नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। मंगलवार को मंदसौर कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में अपनी विभिन्न शिकायतों को लेकर पहुंचे शिकायतकर्ता। वहीं जमीन विवाद की शिकायत लेकर जनसुनवाई में जहर लेकर पहुंचा परिवार, पुलिस व परिवार के बीच हुआ हंगामा। मंदसौर जिले के नकेड़िया गांव में पानी, सड़क और नेटवर्क का अभाव, गांव की बदतर हालत की समस्या को लेकर सैकड़ों महिलाएं पहुंची जनसुनवाई। पेट्रोल डीजल एसोसिएशन मध्य प्रदेश के आह्वान पर मंदसौर में 25 मई को पंप संचालकों ने किया बंद का आह्वान। शाम 7 बजे से रात 9 बजे तक तमाम पेट्रोल पंप रहेंगे बंद। मंदसौर जिले के नगरीय निकाय की आरक्षण प्रक्रिया हुई पूरी, बुधवार को होगा पंचायतों का आरक्षण। मंदसौर जिले के गांव भोलिया के सैकड़ों ग्रामीण मंगलवार को मंदसौर जिला मुख्यालय पर आयोजित होने वाली जनसुनवाई में पहुंचे। यहां ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत पर गंभीर आरोप लगाए और लापरवाहियों की अधिकारियों को शिकायत की। ग्रामीणों का कहना था कि पंचायत में सरपंच ने मनमानी करते हुए अपने परिवार के सदस्यों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाया। इसके साथ ही गांव में पेयजल संकट है, सड़क की समस्या है, तमाम परेशानियां हैं, बावजूद इसके और कोई ध्यान नहीं है। गरीब लोगों के काम बिना लेन देन के नहीं होते हैं। ये तमाम आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने ये भी बताया कि वे इस बात की शिकायत पूर्व में भी जनसुनवाई में पहुंचकर अधिकारियों को कर चुके हैं। बावजूद इसके अब तक पंचायत के लापरवाह जिम्मेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। 24 मई इस मंगलवार को फिर सभी ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे और जनसुनवाई में ग्राम पंचायत द्वारा की जा रही इन लापरवाही की शिकायत अधिकारियों को की और कहा कि सरपंच, सचिव और सहायक सचिव सभी अपनी मनमानी करने में जुटे हैं, जिससे ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी इस मनमानी के चलते गांव के पात्र लोगों को शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जनसुनवाई में पहुंचे ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर समय रहते इन पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो वे आगे चक्का जाम और प्रदर्शन करेंगे। सरपंच तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरपंच तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ग्राम पंचायत भोलिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ग्राम पंचायत भोलिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ग्राम पंचायत भोलिया। सरपंच तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरपंच तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ग्राम पंचायत भोलिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ग्राम पंचायत भोलिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरपंच तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरपंच तेरी तानाशाही। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जी, हमारे गांव में 1 साल भर पहले जो सड़क का काम चला था उसमें इतने बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए, अभी पशुओं जाने के लिए उसमें रास्ता नहीं, ठीक नहीं है सब। और अगर अभी बारिश हो जाएगा तो वहाँ को ट्रैक्टर जा सकता है, ना किसान अपना वाहन लेके जा सकता है। मेन समस्या यह है। दूसरी समस्या सर, गाँव में 2-2 खेरें बनी हुई है, पाइपलाइन है, सिर्फ उसको वाल पलटाने के, उसको खेर भरने के लिए पशु इधर उधर तरस रहे। पानी की समस्या इतनी भयंकर है और 5-5 दिन में नल ले रहे पीने का पानी के लिए। और कोई गांव में कोई खेर समस्या नाम से कोई चीज़ नहीं पड़ी जाती है। कहने जाते हैं तो दादागिरी करता है, जो मेरी शिकायत कर देना। ग्राम पंचायत बोलिया, सरपंच लीलाबाई और उसका सरपंच प्रतिनिधि जो बोलते हैं लड़का और उसका पति, ये दोनों दादागिरी करके बोलते हैं। उसको धरना प्रदर्शन करेंगे सर, रोड जाम करेंगे समस्या जी। और जिसके बाद में सरपंच ने जो मकान बना रखा, अभी नया मकान है, उस दोनों पुत्र के इंदिरावास मिला हुआ है। उसके नीचे जो हेडपम्प चालू था उसमें पर्याप्त पानी था, सब पानी पीने लायक पानी था। उसने कटिंग करके ऊपर मकान छत बना, चबूतरा बना के छत डाल दी, ऊपर छत हटा के। मांग हमारी है कि एक तो नल समय पे आ नहीं रहे हैं और हमारे वहाँ पानी की जो कुआं सरकार ने दिया था, 3-3, 4-4 कुएँ दे रखे हैं, पर एक कुआं जो अभी दिया था उसके आधी खुदाई हुई और मिट्टी निकाली नहीं और पैसे निकाल लिए। और एक आवास योजना की जो है उसमें पैसे मांग रहे हैं सरपंच, सचिव, और जिसके पास पैसे हैं उनके आवास आ गए और जिसके पास पैसे नहीं है उसके आवास काट दिए गए। और बोलते हैं कि पैसे होंगे तो बात करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। भूलिया सहायक सचिव भी पैसे मांगते हैं, 15-15, 20-20 दिन आते भी नहीं हैं। और अभी हम पहले भी आवेदन दे चुके हैं कलेक्टर महोदय को, तो अभी तक कोई सुनवाई हुई नहीं। तो हम कलेक्टर महोदय से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। अगर अब की बार अगर हम आएंगे तो रोड जाम करेंगे, तो
वो धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक करें। मंगलवार को मंदसौर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में हर बार की तरह जनसुनवाई का आयोजन हुआ। इसमें विभिन्न प्रकार के शिकायती आवेदन अधिकारियों को प्राप्त हुए। इन्हीं में BSW के परेशान छात्र छात्राएं भी जनसुनवाई में पहुंचे और कक्षा संचालित करने व परीक्षा संबंधी जानकारियां देने की मांग की। प्रति मंगलवार को आयोजित होने वाली जनसुनवाई में जिले के अलग अलग स्थानों से आमजन व पीड़ित परिवार अपनी अलग अलग प्रकार की मांगे और शिकायतें लेकर जनसुनवाई में पहुंचे। जनसुनवाई में आवेदकों की लंबी कतार देखी गई। आवेदकों की समस्याएं संयुक्त कलेक्टर रंजीत सिंह ने सुनी। जनसुनवाई में महिला एवं बाल विकास द्वारा संचालित होने वाले BSW के छात्र छात्रा भी पहुंचे, जिनका कहना था कि विभाग द्वारा कक्षाओं का संचालन नहीं करवाया जा रहा है, साथ ही परीक्षा संबंधी जानकारियां भी नहीं दी जा रही है, जिससे उनका साल व्यर्थ बीत रहा है और आगे की तैयारियां भी नहीं कर पा रहे हैं। अपनी परेशानियों को लेकर छात्र परेशान हैं। जनसुनवाई में आवेदन के माध्यम से छात्र छात्राओं ने संबंधित विभाग से BSW की कक्षा संचालित करने और परीक्षा संबंधी जानकारी जल्द से जल्द उपलब्ध कराने की मांग की। सर, हमारी BSW की कक्षा है अभी तक संचालित नहीं हुई है और अभी हमारी जो सेकेंडरी की कक्षा संचालित हुई है, फाइनल की कक्षा संचालित हुई है। अभी तक हमारा रिजल्ट जो हमारा अटका हुआ है, अभी तक हमने सभी विषय में प्रमोट किया है, तो उसकी जो अभी तक परीक्षा है अभी तक संचालित नहीं हुई है। तो हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारी जो प्रमोटेड की परीक्षा है वो जल्दी से जल्दी संचालित कराने की कृपा। मंदसौर जिले के सीतामऊ क्षेत्र के गांव नकेड़िया की सैकड़ों महिलाएं कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची। यहां महिलाओं ने अपने गांव की बदतर हालत की जानकारी अधिकारियों को दी और सुधार की मांग की। कलेक्टर कार्यालय के मुख्य द्वार पर बैठी इन सभी महिलाओं ने बताया कि वे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री व सुवासरा विधायक हरदीप सिंह डंग की विधानसभा क्षेत्र के गांव नकेड़िया की रहने वाली है। इस गांव की अपनी पीड़ा है। दरअसल गांव में कई प्रकार की समस्या है, जिससे वहां के निवासियों और बच्चों का भविष्य अंधकार में है। महिलाओं का कहना था कि गांव में बिजली, सड़क और नेटवर्क तीनों का अभाव है, जिससे काफी परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। इसे लेकर जब महिलाओं ने जिम्मेदार पंचायत को अवगत कराया तो पंचायत द्वारा इस और कोई सुध नहीं ली गई। परेशान होकर महिलाएं मंगलवार को जनसुनवाई में पहुंची और आवेदन देकर जिला कलेक्टर से गांव के बदतर हालात सुधारने की मांग की। परेशानी ये है सर कि हमारे गांव में पानी की व्यवस्था नहीं है। पानी तो है लेकिन नल घर घर नल नहीं है। छोटी छोटी बच्चियां और महिला परेशानी है पानी ला ला के, और बच्चे जो स्कूल जाते हैं स्कूल से लगा के इस गांव के कोने से लगा के उस गांव के कोने तक रास्ता भी क्लियर नहीं है। अगर दो बसें एक साथ में आए तो बच्चे को एक तरफ भी नहीं कर सकते। यहाँ पर बच्चे को जान को खतरा भी हो सकता है। कौन सा गांव है, कब से समस्या बनी? बहुत दिनों से समस्या सर। हमारा गांव नकेड़िया तहसील सीतामऊ जिला मंदसौर में ही है। वो नकेड़िया मानपुरा के पास में। क्या चाहते हैं अब आप लोग? हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द एक तो रास्ता क्लियर हो और जल्द से जल्द हमारे गांव में नल की व्यवस्था करवाई जाए। समस्याओं को लेकर आपने कभी पंचायत में लिखने कोई आवेदन वगैरह आप गए क्या? गए थे पंचायत में बोला, और यहाँ जो मेला रोजगार मेला लगा था यहाँ पर भी हमने 2 बार आवेदन दे चुके हैं। मंत्री जी से दिए हमने, हरदीप सिंह डंग से भी। अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, इसलिए हमको सबको यहाँ आना पड़ा। गांव नकेड़िया से आई हूँ। ये हमारी सब ग्राम संगठन की महिलाएं हैं। पानी की व्यवस्था, नेटवर्क की सुविधा और गांव के बीच में जो सड़क है उससे दुर्घटना होने की समस्या है। तो जो जब्त सरकारी जो जगह हैं वो जब्त कर रखे हैं, करे हमने ही है, लेकिन वो सरकारी जगह को हटवाने का मतलब जब्त करी हुई जगह को हटवाने का कष्ट करें। महोदय से यही निवेदन है कलेक्टर महोदय। और पानी की व्यवस्था, पानी तो है लेकिन दूर दूर जाना पड़ता है पानी लेने के लिए। महिलाएं इतनी सक्षम नहीं है कि पानी ला सके। तो मतलब कि बस यही निवेदन है कि पानी घर घर मतलब भले टैक्स वसूल करें, देने के लिए तैयार है महिलाएं, लेकिन घर घर नल पानी की व्यवस्था तो होनी चाहिए ना। और आजकल ऑनलाइन आप इस नेटवर्क से जुड़ा हुआ है पूरा ज़माना, लेकिन नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं आता है। तो बच्चे आगे भविष्य में कैसे आगे बढ़ेंगे? बिल्कुल पिछड़े हुए हैं हमारे बच्चे। मतलब उनको अभी पूछ लो ना तो का भी पता नहीं है। गांव इतना पीछे है। मतलब मंदसौर शहर की कुमावत धर्मशाला में कुमावत समाज द्वारा आयोजित भागवत कथा का समापन हुआ। विगत 18 मई से प्रारंभ हुई इस कथा में बड़ी संख्या में भक्तजनों ने पहुंचकर धर्म लाभ प्राप्त किया। आपको बता दें कि शहर के कुमावत समाज द्वारा कुमावत धर्मशाला में ये आयोजन करवाया जा रहा है, जिसमें 7 दिनों तक बड़ी संख्या में भक्तगण व समाज जन पहुंचे और धर्म लाभ प्राप्त किया। कथा में प्रतिदिन महाआरती व प्रसादी का आयोजन किया गया। समापन अवसर पर बड़ी संख्या में भक्तगण कथा पंडाल में मौजूद रहे।
के सो दूंगा। भगवान राम कहते हैं। उसी समय महाराज जामवंत जी ने कहा, प्रभु एक बात कहूँ, मेरे तो महाराज हाथ में बड़ी खुजली चल रही है, मुझे तो युद्ध की इच्छा थी, और महाराज मेरे बराबर युद्ध करने वाला एक तो था रावण और दूसरे आप। महाराज रावण को आपने मार दिया और बचे आप। स्वामी और सेवक में कभी युद्ध नहीं हो सकता। प्रभु मेरी तो युद्ध करने की इच्छा थी। भगवान राम कहते, जामवंत चिंता मत करो, जब मेरा अगला जन्म होगा भगवान कृष्ण के रूप में मैं जब आऊंगा देवकी वसुदेव के यहाँ जब मेरा जन्म होगा तो जितनी तुम्हारे हाथ में खुजली चल रही अगले जन्म में मिटा दूंगा। ये मेरा आशा। और आज कहीं जाऊं, भगवान हर व्यक्ति की इच्छा पूरी करते हैं। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मेरा परमात्मा इच्छा जरूर पूर्ण करता है। जामवंत जी ने कहा, प्रभु मैंने पहचान लिया, आज आप वही राम हैं जिन्होंने मुझे वरदान दिया था। भगवान द्वारिकाधीश कहते हैं, हाँ जामवंत, अब कृपा करो और जो मणि आपकी बेटी जामवती के पास है वो मणि मुझे प्रदान कर दो, क्योंकि मेरे ऊपर कलंक लगा है। सत्राजित ने मेरे ऊपर कलंक लगाया है, मणि मुझे दे दो ताकि मेरी मणि लेकर आया हूँ, ये मणि रख दो। सत्राजित ने कहा, हे प्रभु मुझसे गलती हो गई, भूल हो गई, क्षमा करो। दुनिया के लोग कहते देखो देखो ये सत्राजित कितना दुष्ट है। भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश पर इसने कलंक लगाया। गोपाल हरा पाल लिया झूले रे, गोपाल हरा पाल लिया झूले रे, गोपाल हरा पाल लिया झूले रे, झुलावे गोकुल की नारियां, झुलावे गोकुल की नारियां, झुलावे गोकुल की नारियां, झुलावे प्रसन्न होता है। और द्वारिकाधीश की जय हो। भगवान द्वारिका में आकर सत्राजित के पास जाते हैं। सत्राजित से कहा, भाई ये ले तेरी मणि। सत्राजित को पूरी घटना सुनाई भगवान ने। प्यारे, दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कुछ है तो काजल से भी ज्यादा कलंक होता है। भगवान कलंक को मिटाने के लिए आए हैं। उसी समय जामवंत ने हाथ जोड़ लिए, हे नाथ मैं आपको मणि तो नहीं दे सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर बेटी को एक बार कोई वस्तु दे दी जाती है तो फिर ली नहीं जाती है। इसलिए महाराज मैंने मणि तो अपनी बेटी को दे दी, इसलिए मणि तो छोड़ो, आप मेरी बेटी को ही अपने साथ ले जाओ। आदिनाथ पारसनाथ जैन श्वेतांबर मंदिर ट्रस्ट भोजका गली शहर में पारसनाथ प्रभु का 250 साल पुराना मंदिर है। वो मंदिर समय के अनुसार जीर्ण शीर्ण हो चुका था, उसका पुनर्निर्माण की आवश्यकता थी। पुनरुद्धार में निपुण रत्न सूर्यचर जी महाराज साहब का सानिध्य श्री संघ को प्राप्त हुआ और उनके सानिध्य में मंदिर का पूर्ण जीर्णोद्धार हुआ। उसी के अंतर्गत प्रतिष्ठा महोत्सव के अंतर्गत आज प्रतिष्ठा के तीसरे दिन 24 तारीख को प्रभु पारसनाथ जी की विशाल रथ यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसका लाभ कुमान सिंह जी भंडारी परिवार ने लिया है। उसी के अंतर्गत ये आयोजन आपके सामने चल रहा है और इसके बाद स्वामी वात्सल्य का आयोजन है तथा कल प्रभु की भव्य प्रतिष्ठा पारसनाथ प्रभु की श्री जैन श्वेतांबर आदिनाथ पारसनाथ जैन श्वेतांबर मंदिर ट्रस्ट के माध्यम से भोजका गली में होगी। यह नरसिंहपुरा कुमार समाज बात्रा परिवार की तरफ से भागवत कथा का आयोजन रखा गया है और यहाँ पे आज 18 तारीख से 24 तारीख तक का कथा है और प्रातः 12 बजे से कथा प्रारंभ होती है और शाम को 5 बजे इसका समापन होता है और आज दिनांक 24 तारीख के दिन इसका समापन है और यहाँ पे समाज की भोजन प्रसादी भी यही रखी गई है बात्रा परिवार की तरफ से। बात्रा परिवार द्वारा कुमार धर्मशाला नरसिंहपुरा में दिनांक 18 तारीख से 24 तारीख तक भव्य संगीतमय भागवत कथा का आयोजन रखा गया है,
उसके उपलक्ष्य में रोज धर्म प्रेमी सज्जन लोग यहाँ पे कथा सुनने आ रहे हैं। सुबह 12 बजे कथा का शुभारंभ होता है, शाम को 4 से 5 बजे के बीच में कथा का अंत होता है, फिर प्रसाद वितरण कर कथा का समापन किया जाता है रोज। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। मंगलवार को मंदसौर कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित होने वाली जनसुनवाई में जमकर हंगामा हुआ। यहां मुल्तानपुरा का एक परिवार अपने जमीनी मामले को लेकर पहुंचा था। परिवार की महिलाओं के हाथों में जहर भी था। मौके पर पहुंची पुलिस और इसके बाद देर तक परिवार व पुलिस का हंगामा चलता रहा। देखिए ये खबर। दरअसल मुल्तानपुरा से जनसुनवाई में पहुंचे इस परिवार का कहना है कि भुनियाखेड़ी में स्थित उनकी पुश्तैनी जमीन पर शहर के 2 रसूखदारों ने कब्जा कर लिया है और प्रशासन भी इसमें मिला हुआ है। उन्हें वहां से बेदखल करके रसूखदार कब्जा कर रहे हैं। इसी से परेशान होकर वे महिलाओं और बच्चों के साथ रसूखदारों की शिकायत लेकर जनसुनवाई पहुंचे थे। इस बीच महिलाओं के हाथों में कीटनाशक दवाई भी थी, जिसमें कहा जा रहा था कि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वे इस कीटनाशक को पीकर यहीं अपनी जान दे देंगे। इस बात की सूचना के बाद वाईडी नगर पुलिस मौके पर पहुंची तो वहीं कलेक्ट्रेट में अधिकारियों ने भी पीड़ित परिवार की बात सुनी। कलेक्ट्रेट परिसर में काफी देर तक पुलिस और परिवार का हंगामा चलता रहा। महिला पुलिसकर्मियों ने जैसे तैसे महिलाओं के हाथों से कीटनाशक दवाई छीन ली। इसी बीच परिवार की एक बुजुर्ग महिला बेहोश होकर नीचे गिर गई, जिसे एम्बुलेंस बुलाकर पुलिस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। मामले में पुलिस ने पीड़ित परिवार को अपना पक्ष रखने के लिए थाने बुलाया था, लेकिन वह थाने ना पहुंचते हुए जहर लेकर जनसुनवाई पहुंच गए। इसी बात से पुलिस नाराज हो गई और फिर परिवार व पुलिस के बीच जमकर हंगामा हुआ। इस बीच वाईडी नगर पुलिस टीम ने जहां परिवार पर गुस्सा दिखाया तो वहीं बुजुर्ग महिला के बेहोश हो जाने पर पुलिस की मानवीयता भी सामने आई। जहां परिवार अपनी बात रखते हुए हंगामा कर रहा था और बुजुर्ग महिला की ओर किसी का ध्यान नहीं था। तभी हंगामे के बीच वाईडी नगर थाने के उप निरीक्षक गौरव लाड बुजुर्ग महिला के पास पहुंचे और साथ रहकर बुजुर्ग महिला को उठाया और एम्बुलेंस के लिए भिजवाया। ये देख परिवार भी महिला के पास पहुंच गया। पुलिस की काफी समझाइश के बाद हंगामा कर रहा परिवार शांत हुआ और फिर थाने पहुंचा। मामले में पुलिस ने प्रारंभिक जानकारी देते हुए बताया कि उक्त जमीन परिवार द्वारा बेच दी गई है, जिसके संपूर्ण दस्तावेज संबंधित खरीदार के पास है, लेकिन परिवार में आपसी कलह के चलते ये विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है। फिलहाल मामले की जांच करवाई जाएगी। जनसुनवाई पहुंचे परिवार को पुलिस थाने लेकर पहुंची, जहां उनका पक्ष भी सुना गया और दोनों पक्षों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। महिला जल्दी कहाँ रही जल्दी भेजो। पानी भी नहीं पीते। ये तो आज तो यहाँ से आपका चल रही ऐसे हम तो ऐसे पी के मर जाएंगे, ऐसे मरना हमें तो खाली वो कितनी पैसों तो कर ले वाली हमारे तो हम तो गरीब है, हमारे पास तो 10 रुपए भी नहीं सिर्फ देने वास्ते, हमारे पास 10 रुपए भी नहीं है। ये मुल्तानपुरा का जो है परिवार है और इनकी एक ज़मीन भुनियाखेड़ी में पूर्व में थी, इनकी पैतृक संपत्ति थी, पर इन्होंने जो है कुछ वर्ष पूर्व पीयूष गर्ग नामक व्यक्ति और कपिल नाटा नामक व्यक्ति को बेच दिए, जिसकी रजिस्ट्री नामांतरण सब कुछ हो चुका है। वहाँ पे उनका निर्माण चल रहा है, परंतु जो है ये मुल्तानी लोगों के परिवार में आपस में डिस्प्यूट था, भाइयों में ही। 1-2 भाइयों का कहना है कि हमें जो है धोखाधड़ी पूर्वक जो है ज़मीन बेची है इन्होंने, इस प्रकार का विवाद है। तो इसी बात के चलते जो है इनका परिवार यहाँ पे आया और प्रदर्शन किया था इन्होंने।
तो अभी मामला शांत किया है हमने और इनको थाने पर भिजवाया है, जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी। और इससे पूर्व में भी जो है उस ज़मीन का सीमांकन SDM साहब के आदेश से की बोतल नहीं, वो ठीक है, वो अभी हम लोगों ने मामला शांत कर लिया, उनको समझाइश दी है और थाने पर ले जाकर फिर जो है उनके बयान वगैरह देते जो वैधानिक कार्रवाई होगी वो करेंगे। क्या कार्रवाई की जाएगी? जो भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई होगी दोनों पक्षों के विरुद्ध वो की जाएगी। जमीन के मामले में लेके आए और उनके पास कोर्ट का कोई आदेश नहीं है, दिन भर जबरदस्ती फैसला करना, शूटर लेके आया तो पुलिस सब तमाशा देख हमने के रोक कौन तो किसको रोक रहा, GCB चल रहा था, खोद रहा बस। कौन कौन लोग एक तो कर रहे हैं? कपिल नाथन, पीयूष शर्मा, ये दो, इन्होंने 20 लाख दे दिए, हमारे पास तो 20,000 भी नहीं देने वास्ते। ये कहते हैं कि तुम 1 लाख करोगे तो मैं 50 लाख फेंकूंगा, हम कहाँ से लाभ? अभी जनसुनवाई में जहर लेकर आए थे। हाँ, जहर लेके आई। फिर क्या हुआ? फिर वो पुलिस आ गई यहाँ पे, तो पुलिस कह रहे कि थाने में चलो, उसी में पुलिस लेके हम थाने में चल जाते हैं। और मेरी चाची ने ढांडे डोरा तो 4 दिन से खाने निकला, ये 4 दिन से पुलिस वही बैठी और अपना गाय भैंसो बकरा यूं मुंदरा के हम। कितने परेशान आप इस बार? हम 5 परिवार हैं। और हम थाने में जा रहे हैं तो सुन नहीं रहा हमारे, और उसके बावजूद पुलिस वाले वहाँ मौजूद रहे निर्माण करवा रहे हैं। बस ये बात है, हमें इंसाफ चाहिए और हमारे ढांडे जितने प्यासे अंदर ही है वो भाड़े के अंदर ही खेत के अभी। आज जनसुनवाई आए थे, क्या कुछ किया? आवेदन देने आए थे तो हमारा सुन नहीं पाए यहाँ पर साथ में नहीं मिला। जहर भी लेके आए थे? जहर भी लेके आए थे साथ में। क्यों लेकर? हम यही मरेंगे सभी, पूरा परिवार मरेगा। अब क्या हुआ? अब जो भी होगा हम इंसाफ चाहिए, कानून का उनको हटाया जाए वहाँ से और काम बंद कराया जाए अभी। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश के आह्वान पर 25 मई बुधवार को पेट्रोल पंप संचालकों ने बंद का आह्वान किया है। ये बंद शाम 7 बजे से रात 9 बजे तक 2 घंटे का होने वाला है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश द्वारा इस बंद का आह्वान किया गया है। मंगलवार शाम मंदसौर जिले के पेट्रोल पंप संचालक कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और अपना ज्ञापन सौंपकर बंद की जानकारी दी। आपको बता दें कि ये बंद बुधवार शाम 7 से रात 9 बजे तक 1 दिवसीय होने वाला है। दरअसल हाल ही में केंद्र व राज्य सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी में बड़ी कटौती के बाद पेट्रोल पंप संचालकों को नुकसान की बात सामने आई है। इस नुकसान सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेश एसोसिएशन द्वारा ये बंद का ऐलान किया गया है। मंदसौर में भी बुधवार शाम को बंद रहने वाला है। अगर आप अपने वाहनों में कल बुधवार शाम को पेट्रोल डीजल भरवाने की सोच रहे हैं तो जरा रुके और इस कार्य को आज ही पूरा कर लीजिए, क्योंकि 2 घंटे का ये बंद आपके किसी आवश्यक कार्य में बाधा उत्पन्न ना कर दे। खैर, पेट्रोलियम एसोसिएशन ने आमजन की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए 24 घंटे से अधिक समय पहले इस बात की सूचना दी है। वहीं आपको बता दें कि प्रदेश में करीब 5000 से अधिक पेट्रोल पंप बुधवार शाम 2 घंटे के लिए बंद रहेंगे। मंदसौर जिले में इस बंद के असर की यदि बात करें तो करीब 10 करोड़ का व्यापार इससे जिले में प्रभावित होगा। प्रदेश पेट्रोल पंप एसोसिएशन की तरफ से कोई इनका कोई आह्वान है जिसके तहत सुबह 7 से 9 बजे तक ये पेट्रोल पंप बंद रहेगा। उस ज्ञापन में उन्होंने ये भी लिखा है कि अत्यावश्यक सेवाएं बाधित नहीं होंगी। तो मुझे लगता है कि ये प्रतीकात्मक है, संकेत भर है, इससे आम आदमी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जो समय भी उन्होंने चूज़ किया है उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि एसोसिएशन ने आम आदमी की तकलीफ का ध्यान रखते हुए चयन किया है। केंद्र सरकार ने दीपावली से 2 दिन पहले अचानक एक्साइज ड्यूटी कम की, उसके बाद राज्य शासन ने कम की। दीपावली के समय जितने भी पेट्रोल पंप के व्यापारी हैं सभी को 15 रुपये 17 रुपये प्रति लीटर का नुकसान हुआ। वो नुकसान भी लाखों रुपए में था हर पेट्रोल व्यवसायी के लिए। और उसके बाद पुनः अभी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी अचानक घटा दी। उसमें भी पेट्रोल के ऊपर 9.5 रुपये और डीजल के ऊपर 7 रुपये। ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान सभी डीलरों को हुआ है। और इसी तारतम्य में हम लोग कल शाम को 7 से 9 2 घंटे का सांकेतिक बंद रखेंगे। और उसके बाद अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई, जो हमें क्षतिपूर्ति हुई अगर उसकी भरपाई नहीं की गई, तो हम फिर रेगुलर हड़ताल पे जाने का हमारा अनुमानित जिले मंदसौर जिले में कम से कम 10 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ होगा। और कल अगर यदि 7 से 9 में आपका बंद रखा जाएगा तो ये कितना नुकसान? कल 7 से 9 जो है सांकेतिक बंद है। नुकसान तो सरकार को तो कोई बहुत बड़ा नुकसान होना नहीं है, पर हमें जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए हम लोग सांकेतिक बंद कर रहे हैं। और अगर मांगे नहीं मानी गई तो रेगुलर बंद करेंगे। कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है हमने अभी हमारी मांगों को लेके। हमारा डीलर कमीशन बढ़ाया जाए और ये जो नुकसान हमारा
एक्साइज ड्यूटी और वैट घटाने से हुआ है, उसकी भरपाई सरकार करे। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद प्रदेश भर में त्रिस्तरीय पंचायत और निकाय चुनाव की प्रक्रिया तेज है। मंगलवार को नगरीय निकायों की आरक्षण प्रक्रिया पूरी हुई तो वहीं बुधवार को पंचायतों का आरक्षण होगा। मंदसौर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में मंगलवार सुबह 11 बजे से दोपहर करीब 4 बजे तक जिले की सभी नगरीय निकायों की आरक्षण प्रक्रिया पूरी की गई। आपको बता दें कि मंदसौर जिले में मंदसौर नगर पालिका सहित 9 नगर परिषद की आरक्षण प्रक्रिया पूरी हुई। आपको बता दें कि नगर पालिका व नगर परिषदों में पार्षद ही अध्यक्ष चुनेंगे। इसके चलते सभी वार्ड की आरक्षण प्रक्रिया की गई। आज जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उसके संबंध में आरक्षण और चक्रानुक्रम रोटेशन के संबंध में कार्रवाई की गई थी और इस संबंध में पहले से अधिसूचना प्रकाशित थी। तो आज कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में बारी बारी से सभी अर्बन लोकल बॉडीज़ के आरक्षण और चक्रानुक्रम की कार्रवाई संपन्न की गई। ये कार्रवाई जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश हैं और जो अधिनियम है उसके प्रावधानों के अंतर्गत की गई, जिसमें इसका ध्यान रखा गया कि आरक्षण की सीमा 50% से ज़्यादा ना हो और अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण जो है जो उनकी जनसंख्या है उसके अनुपात में ही दी जाए, 35% से अधिक नहीं हो। SC/ST के संबंध में जैसा पूर्ववत आरक्षण था वैसे ही रखा गया। हाँ, कल पंचायतों का आरक्षण होना है। इस संबंध में जो नंबर्स वगैरह हैं आरक्षण के संबंध में हमने 23 तारीख को प्रकाशित कर दिया है और जो जिला पंचायत का है ये अपर जिला दंडाधिकारी और बाकी जो है जनपदों का और ग्राम पंचायतों का SDMs और उनके सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स के माध्यम से कल संपन्न हो जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के चुनावों को लेकर फैसले के बाद अब संपूर्ण मध्य प्रदेश में चुनावी प्रक्रिया का दौर जारी है। आज मंदसौर जिले में भी निकाय चुनावों के लिए आरक्षण हुआ। अब आपको बता दें कि मंदसौर नगरपालिका सहित जिले की 9 नगर परिषदों के लिए आरक्षण प्रक्रिया होगी। गौरतलब है कि जो अध्यक्ष और महापौर हैं वो पंच ही चुनेंगे, पार्षद ही चुनेंगे, लिहाजा सभी वार्डों के जो है आरक्षण प्रक्रिया संपन्न करवाई गई है और इसके साथ ही बुधवार 25 मई को जो है सरपंच, ग्राम पंचायत के सरपंच और जनपद पंचायत, जिला पंचायत के सदस्य, इनका जो है आरक्षण प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी और जिला पंचायत अध्यक्ष पद के आरक्षण प्रक्रिया की तारीख भी तय हो चुकी है, जो कि राजधानी भोपाल में पहले की तरह आयोजित होगी। 31 मई इसकी तारीख है, यानी कि पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां काफ़ी जोरों पर चल रही है। पंचायतों की आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद यह तय माना जा रहा है कि आदर्श आचार संहिता लागू हो सकती है और जल्द ही ये चुनाव प्रक्रिया पूरी हो सकती है। मंदसौर में जिला निर्वाचन विभाग जो है अपनी चुनावी तैयारियों को लेकर लगातार डटा हुआ है। पूरे जोर शोर से जो है ये चुनावी प्रक्रिया पूरी करवाई जा रही है। गौरतलब है कि आज जिस तरीके से निकाय चुनावों का जो आरक्षण हुआ है, वार्डों का आरक्षण हुआ है, उसके बाद कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो कि चुनावी मैदान में उतरने के लिए राजी थे, मन बनाए हुए थे, लेकिन कई उम्मीदवारों के उम्मीदों पर पानी फिरा है तो कईयों को खुशी भी है, क्योंकि जिस तरीके से आरक्षण प्रक्रिया दोबारा हुई है तो कई उलटफेर यहाँ पर वार्डों में हुए हैं। तो निश्चित तौर पर अब आरक्षण प्रक्रिया के बाद जो भावी उम्मीदवार है जो इस चुनावी मैदान पर उतरना चाहते हैं वो अपनी तैयारियां लगभग शुरू कर चुके हैं और कल जिस तरीके से यानी कि बुधवार 25 मई को ग्राम पंचायतों के पंच, ग्राम पंचायत सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्यों के आरक्षण प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो उसके बाद लगभग ये माना जा सकता है कि नगर से लेकर गाँव सरकार तक में चुनावी माहौल पूरी तरीके से देखा जा सकता है और जल्द ही जिस तरीके से आचार संहिता अगर लग जाती है और चुनावी प्रक्रिया पूरी होती है तो मध्य प्रदेश में आने वाले कम दिनों में कई जल्द ही जो है पंचायत चुनाव होता दिख सकता है और जिसको लेकर जिला निर्वाचन सहित मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग अपनी पूरी तैयारियों में जुटा है। देवेंद्र मौर्य, SBCN टाइम्स, मंदसौर। PM आवास योजना को लेकर पंचायत में सूची आने के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है। तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायत बरथुन के 35 परिवारों को अपात्र कर दिया। गांव में 93 PM आवास आए। पक्के मकान और ट्रैक्टर और कृषि भूमि वाले अपात्रों को पात्र कर दिया और कच्चे मकान वालों को अपात्र कर दिया है। इसकी शिकायत SDM को की गई थी। SDM को शिकायत के बाद भी कोई जांच करने नहीं आया। आज मंगलवार को समस्या को लेकर कई ग्रामीण जन कलेक्टर से मिलकर अवगत कराएंगे। वहीं मनासा के विश्राम गृह पर प्रदेश कांग्रेस महामंत्री मंगेश संघई को भी समस्या से अवगत कराया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि एक व्यक्ति को पहले पात्र किया फिर अपात्र कर दिया। जब शिकायत की तो पंचायत सचिव ने कहा कि तुम्हारी जानकारी भेज दी गई है, पात्र सूची में नाम जुड़ जाएगा। महामंत्री संघई ने PM आवास योजना को देश का सबसे बड़ा घोटाला बताया है। पात्र हितग्राहियों को योजना से नहीं जोड़ा जाता है तो कांग्रेस हितग्राहियों के साथ सड़क पर सरकार और प्रशासन के खिलाफ आंदोलन करेगी। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। SBCN टाइम्स के लिए मनासा से मंगल कुशवाहा की रिपोर्ट। जहाँ तक मुझे मालूम है कि केवल बरथुन की समस्या नहीं है, ये ग्राम बधाना से लेकर अमरपुरा तक
ये जो अनियमितता हो रही है और जो बंदरबाट चल रही है, आप ये माने कि जो लोग अपात्र हैं उन्हें सुपात्र किया जा रहा है, और जो सुपात्र हैं जिनकी स्थिति ये है कि किराए के मकान में रह रहे हैं, 1 हेक्टेयर से कम की जो भूमियां हैं, उन लोगों को ये पीएम आवास के मकान का लोन आवंटन नहीं हो रहा है, जबकि ऐसे लोगों को हो रहा है जिनके घर में 2-2 ट्रैक्टर खड़े हैं, मोटरसाइकिल खड़ी है। ये बात लेकर आज ग्राम बरतून के सारे लोग हमारे बीच उपस्थित हैं। इसमें सभी वर्ग के लोग हैं। इनका सीधा आरोप ये है कि जिन लोगों को, जिनके घरों में मकान बने हुए हैं, उन लोगों को मकान दिए जा रहे हैं, जबकि जिनके कच्चे मकान भी नहीं हैं और जो किराए के मकानों में रह रहे हैं या जो अपनी आजीविका के लिए लड़ रहे हैं, उन लोगों को जो योजना का लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। इस बात को लेकर ग्राम बरतून के लोग आज कलेक्टर साहब से मिलेंगे। इसके पूर्व में इन्होंने एसडीएम साहब को भी अपना आवेदन दिया था। ये पूरी प्रक्रिया के साथ अपनी समस्याओं को बता रहे हैं, पर इनकी कोई सुनवाई नहीं है। अगर ये सुनवाई अगर नहीं की गई तो मैं और हम सब लोग मिलकर, आप आमजन और जो इसमें पीड़ित हुए हैं, हम सब लोग मिलकर एसडीएम साहब से मिलेंगे और एक धरना और एक आंदोलन की चेतावनी हम देते हैं। अगर इनको न्याय नहीं मिला तो हम इसको बहुत उग्र आंदोलन के रूप में ले जाएंगे। भाजपा शासनकाल में ये भ्रष्टाचार हो रहा है पीएम आवास के नाम पर, कांग्रेस का क्या कदम रहेगा? कांग्रेस ने समय समय पर आगाह किया है और कोशिश ये करी है, एसडीएम साहब से भी मिलकर उनको ज्ञापन दिया है और कुछ लोगों की सूचियों में सुधार भी हुआ है, और एसडीएम साहब ने इस बात को संज्ञान में लेते हुए कई जगह जांच के लिए स्वयं भी गए हैं। इसके उपरांत भी ऐसी अनियमितताएं काफ़ी लोगों के साथ हो रही है। हमारा यही आग्रह है कि इसमें प्रशासन पूरी निष्पक्षता के साथ काम करे और योग्य व्यक्तियों को, जो वाकई जिन्हें आवास की ज़रूरत है, उन्हें आवंटन किया जाए। कांग्रेस यही मांग करती है और हम सभी लोगों की यही समस्या है। हम एसडीएम कार्यालय में भी हमने आवेदन दिए हैं, पंचायत में हम कई मरतबा गए हैं। पंचायत हर बार जाते हैं तो ताला लगता है, ना सचिव कॉल उठाता है, ना सहायक सचिव कॉल उठाता है। ऐसे में हम हर बार उनको बार बार बोलते रहते हैं तो वो बोलते हैं इनको मिल गया, उसको मिल गया। ये पैसे वैसे लेकर के दलाली कर करके सहायक सचिव और सचिव दोनों मिली भगत से और चौकीदार, ये तीनों और कुछ और ग्रामीण के लोग जो इन्होंने दलाल पाल रखे हैं, ये मिलकर के सारे मतलब पक्षपात करते हैं। इन लोगों की ये समस्या, मतलब हमारी ये समस्या लेकर हम आज कलेक्टर ऑफिस भी पहुंचेंगे। आज हम एसडीएम कार्यालय में हमने पहले भी आवेदन दिया है और हम हमारी समस्या लेकर ये कहना चाहते हैं कि या तो हम इसको सचिव को या सहायक सचिव को निलंबन या उसको घर बिठाना चाहते हैं। ये एसडीएम कार्यालय में पहले आवेदन किस बात को लेकर दिया था आपने? पीएम आवास को लेकर कि हमें किस रूप से इन्होंने अपात्र किया है। पहले तो हमें पात्र बताए गए हैं, हमारी चेक मतलब इन्होंने ये नीचे से लगाकर ऊपर तक चेक करें किस रूप से इन्होंने अपात्र बताया हमारे को। ये बोलते हैं एक सिस्टम से अपात्र हो गया है। फिर आज हम मेरे को कल भी बुलाया था इन्होंने, फ़ोन लगा करके सहायक सचिव ने बोला आओ, तो फिर मेरे भाई को फ़ोन लगाया इन्होंने, तो बोलते हैं कि ये आपका आज से पात्र कर दिया गया है। तो ये कैसे कर रहे हैं इनसे मिली भगत, मतलब जो इनको फ्रेशर लगा के बोल देता है। कल को एक आदमी बोल के गया मेरी कि इसको मकान नहीं मिलना चाहिए। नहीं, शिकायत के बाद आपको पात्र करा गया? शिकायत के बाद में अभी पात्र कराया इन्होंने। पहले पात्र नहीं करा था, मेरे को बोला गया है कि हम कागज भेज रहे हैं और आज पात्र कर रहे हैं। ये शिकायत के बाद भी इन्होंने कल मेरे को बोला गया है। ये बात किसने बोली? ये खुद सचिव और सहायक सचिव दोनों ने बोली हैं। मेरे साथ और भी ग्रामीण के लोग थे जो पंचायत में उपस्थित थे उस टाइम। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।